अस्सलाम एंड वेलकम बैक टू बादशाह अफरीदी एकेडमी जहाँ पर आपको पाकिस्तान आर्म फोर्सेस की कंप्लीट प्रिपरेशन करवाई जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान एयरफोर्स इनिशियल टेस्ट एक्सपीरियंस 2026 29th of July 2026 experience aero trade PF and DA security and medical assistant 100% recommended MCUs of verbal maths physics English पार्ट वन ये आज के एक्सपीरियंस है। पार्ट टू भी आपके साथ इंशाल्लाह शेयर किया जाएगा। एक्सपीरियंस ये एक्सपीरियंस नंबर टू है और 29 जुलाई का पार्ट वन है। आज की वीडियो में मैं आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स का बता दूंगा। एक्सपीरियंस में किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं ये भी आपको मैं गाइड कर दूंगा। बाकी ये जो से क्वेश्चन आ रहे हैं आप लोग के टेस्ट में बेसिक आ रहे हैं, इजी क्वेश्चंस आ रहे हैं, ये नहीं कि मुश्किल। इस साल सबसे इजी टेस्ट आ रहे हैं पाकिस्तान एयरफोर्स के। अगर आप इस साल भी नहीं पास हो सकते तो फिर आप लोग के लिए मैं यही कहूँगा कि अच्छी से प्रिपरेशन दोबारा करें। अदरवाइज़ ये बेसिक क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो मैं आपको टॉपिक्स भी बता दूंगा, आप ये प्रिपेयर कर लें, इंशाल्लाह आपका टेस्ट पास हो जाएगा। ये एक्सपीरियंस की वीडियो वॉच करें, आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। ये मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, इंपॉर्टेंट तरीन टॉपिक्स हैं मैथ्स के, इनको आप कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये सारे आपने प्रिपेयर करने, या डेफिनेशंस है, इनके आपने डेफिनेशन सर्च करके आपने इनको प्रिपेयर कर लेना है। क्वेश्चन नंबर वन, विच रेडिएशन हैज़ द हाइएस्ट पेनिट्रेटिंग पावर? ऑप्शंस अल्फा रेज, बीटा रेज एंड गैमा रेज। करेक्ट आंसर है गैमा रेज। और आपने ये रेज जितने भी हैं इन सबको इनको थोड़ा बहुत रीड करके चले जाना है ताकि आपको आइडिया हो। क्वेश्चन नंबर टू, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स एंड डिस्टेंस? ये आपके पास क्वेश्चन है, इसमें फोर्स का भी यूनिट पूछा गया और डिस्टेंस। देखिए बेसिक क्वेश्चंस आ रहे हैं, आप लोग इनकी डायमेंशन भी देख लें, इनके यूनिट फार्मूले। फोर्स का क्या है, न्यूटन है, डिस्टेंस का मीटर है। तो आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। इसमें कोई भी इतनी रॉकेट साइंस नहीं, बेसिक ये जस्ट यूनिट पूछे हैं, इनके डायमेंशन आपको फाइंड करने आनी चाहिए, फार्मूले और साथ में डेफिनेशन। क्वेश्चन नंबर थ्री, एडिटिव इनवर्स ऑफ, ये मैट्रिक्स गिवन है, इसका सोल्यूशन करते हैं। एडिटिव इनवर्स मैंने पार्ट वन में बताया था कि क्या होता है। जो प्लस होंगे वो पॉजिटिव, जो माइनस प्लस होंगे वो माइनस में लिखे जाएंगे, जो माइनस और प्लस में। जस्ट हमने साइंस चेंज कर देनी है। ये +5, वैसे प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है बट ये समझाने के लिए। ये देखिए माइनस यहाँ पे 1 था या -1, यहाँ 5 था -5, यहाँ 6 था -6, -5 +5। तो इस तरह आप लोग को ये एडिटिव इनवर्स का सलूशन करना पड़ेगा जब ऐसे क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन नंबर फोर, द सिंबल फॉर कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। म्यू, मीटर एंड किलोमीटर। सिंबल इसमें से आपने बताना है कि फ्रिक्शन का कौन सा कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो आप लोग को ये आना चाहिए। ये इस तरह के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, आपसे सिंबल पूछे जा सकते हैं, आपको एक डेफिनेशन दी जा सकती है कि इसका आप लोग को जो है ना करेक्ट आंसर क्या आएगा। मीन एक डेफिनेशन लिख दी जाएगी, क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा कि ये डेफिनेशन बताइए किसकी है, तो आप लोग को वो भी आनी चाहिए। और इसके जो सिंबल है वो ये मैं आपको ड्रॉ कर देता हूँ, सम टाइम ऐसे भी आ जाता है। ये इसका सिंबल है म्यू का। तो इस तरह आपको क्वेश्चन, और म्यू नॉट का ये है, ये यहाँ पे ऐसे छोटा सा जीरो आ जाता है। तो आप लोगों ने इस तरह इसको सॉल्व करना है, म्यू इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर फाइव, हाउ मेनी फोर्सेज आर रिक्वायर्ड टू बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर? ऑप्शंस 2, 21 एंड 42। करेक्ट आंसर है 2। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये आप लिख लें। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, वर्क एंड एनर्जी, स्टेट्स ऑफ मैटर, डेंसिटी ऑफ वाटर एंड टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर फ्री, और साथ में ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड थर्मल रेडिएशन, मिड पॉइंट, एचसीएफ। ये मैथमेटिक्स के टॉपिक हैं। ये आज के ये टॉपिक्स जो है ना, ये जो यहाँ पे आपके सामने शो हो रहे हैं, ये आज के एक्सपीरियंस के हैं। तो इन्हीं में से क्वेश्चंस आए हुए थे। यहाँ पे इस बार मैंने क्वेश्चन खुद नहीं लिखे ताकि आप इन टॉपिक्स को खुद रीड करें, इनके अपने कंसेप्ट क्लियर करें, अदरवाइज आप रट्टा लगा के चले जाते हैं। इनको आप अच्छे से रीड कर लें, ये टॉपिक्स हैं इम्पोर्टेंट तरीन, और इन्हीं में से ही आप लोग का टेस्ट आएगा। ये एक्सपीरियंस की वीडियो आप लोग के लिए स्पेशल है। अगर आपने ये वॉच कर ली, ये कंप्लीट एक्सपीरियंस वॉच कर लें, आगे आपके साथ जो मैं वीडियो शेयर कर रहा हूँ वो 27 और 28 का एक्सपीरियंस है, वो भी आप लोग वॉच कर लें।
सबसे पहले आप लोग ये मैट्रिक्स देख लें। कैंडिडेट ने मुझे बताया कि मैट्रिक्स के चैप्टर से क्वेश्चंस आए हुए थे, सो इसलिए मैंने कहा आपको मैं कंप्लीट डिटेल के साथ एक एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ। ये पॉइंटर हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। सबसे पहले देखें कि रो मैट्रिक्स क्या होती है। रो मैट्रिक्स को आप गौर से देखें, ये रो है। एक चीज़ अगर रो में लिखी हुई है वो रो मैट्रिक्स कहलाई जाएगी। आपसे कोई भी क्वेश्चन करे कि रो मैट्रिक्स क्या होती है, हॉरिजॉन्टली लाइन क्या होगी, वो रो मैट्रिक्स होगी। ये देखिए 1 2 3, ये इस फॉर्म में लिखी गई है हॉरिजॉन्टली, तो ये क्या कहलाई जाएगी, ये रो मैट्रिक्स। आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर होगा, इसमें कुछ भी नहीं है, बस हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है, रो मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टली कोई भी डिजिट लिखा हुआ है वो रो मैट्रिक्स कहलाया जाएगा। ये होते हैं स्क्वायर ब्रैकेट, इसमें जो भी हॉरिजॉन्टली लिखा जाएगा वो क्या कहलाया जाएगा, रो मैट्रिक्स। आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट, कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स वर्टिकली लिखा जाता है। वर्टिकली, ये स्क्वायर ब्रैकेट्स में ये जो लिखा गया ना, इसे कहते हैं वर्टिकल ऑर्डर। वर्टिकल ऑर्डर में जो भी डिजिट लिखे होंगे वो क्या कहलाए जाएंगे, कॉलम मैट्रिक्स। सही है, ये दो आपके क्लियर हो गए। नेक्स्ट आ जाते हैं रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर में आप लोग को रो ज़्यादा नज़र आएंगी और रो कम नज़र आएंगी, और जो कॉलम होंगे वो ज़्यादा नज़र आएंगे। तो वो क्या कहलाया जाएगा, रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर की एक रेक्टेंगुलर जब आप देख लेंगे आप खुद ही आइडिया हो जाएगा कि यार ये तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। ये देखें ना, शेप भी रेक्टेंगल की बन रही है। अब इसमें कितनी रोज हैं, 2 रोज हैं, और कॉलम कितने, 3। जब रो कम होंगी कॉलम ज्यादा होंगे तो वो क्या कहलाया जाएगा, रेक्टेंगुलर। और जिसमें सेम रोज एंड सेम कॉलम्स हो वो क्या कहलाए जाएंगे। अब देखिए 3 रोज हैं एंड 3 कॉलम, तो ये क्या कहलाया जाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। इसके 3 रोज हैं और 3 कॉलम है। तो यहाँ तक 4 मैट्रिक्स आपके क्लियर हो गए। जीरो मैट्रिक्स तो नाम से ही जीरो है, इसलिए ये जीरो मैट्रिक्स। जीरो में सारे जीरो होंगे। डायगनल मैट्रिक्स इंपॉर्टेंट है। डायगनल इसे कहते हैं, ये डायगनल है। डायगनल मैट्रिक्स में ये रिमेनिंग सारी वैल्यू जीरो होंगी, और ये जो डायगनल है इसमें डिफरेंट डिजिट होंगे, 1 2 4 5 6 जो भी होगा वो डायगनल मैट्रिक्स कहलाया जाएगा। स्केलर मैट्रिक्स में ये जो से डायगनल है ना, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे डिफरेंट नंबर जब होंगे तो वो डायगोनल मैट्रिक्स होगा, सेम नंबर जब होंगे वो क्या कहलाया जाएगा, स्केलर मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स में यहाँ पे ना 1 1 होगा, जस्ट 1 1, और कुछ भी यहाँ पे नहीं होगा। अगर 2 2 होगा, 3 3 होगा, 4 4 होगा, मीन सेम नंबर अगर यहाँ होंगे ना, मीन 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, तो वो स्केलर मैट्रिक्स होगा। अगर डिफरेंट होंगे वो डायगोनल मैट्रिक्स। अपर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ये जो फर्स्ट आपको शो हो रहा है जिसमें ऊपर जीरो हैं, ये ये होते हैं अपर, और ये लोअर। ये आप लोग को कंप्लीट डिटेल के साथ समझ आ गई होगी, ये टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की। इसमें बिल्कुल भी कुछ नहीं है। इसमें जब जो क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं वो यही है, डायगोनल का पूछ लेते हैं या स्केलर का पूछ लेते हैं। मैट्रिक्स के टॉपिक में आपका कोई क्वेश्चन नहीं, या आपसे पूछा जाएगा कि ये जो सामने है कॉलम मैट्रिक्स, इसमें कितनी रोज है और कितनी कॉलम्स हैं। आपसे बस इतना ही पूछा जाएगा। बाकी ये जो है ना, फर्स्ट 7 आप लोग कर लें तो आपको हो जाएगा इजीली। मैट्रिक्स आपका क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, ये है सबसे इम्पोर्टेंट तरीन पिक्चर, ये जो आपके सामने शो हो रही है, मैथ्स के रिलेटेड। ये मैंने सारे वो चीज़ें यहाँ पे मैंने कवर कर दी हैं जो कि टेस्ट में आ रही हैं। ये सारे आप लोगों ने, अगर आप लोग के पास बुक है तो बुक में इनके डेफिनेशंस लाजमी रीड कर लें। अगर नहीं है इसी का स्क्रीनशॉट लें, गूगल से देख लें, एक एक के डेफिनेशन पढ़ें। मैं आपको गारंटी देता हूँ मैथ्स में आप फेल हो ही नहीं सकते अगर आप ये कर लें। ये मैंने आपको बहुत बड़ी बात बता दी है। मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, ये स्केलर, रेक्टेंगुलर, ये मैंने समझा दिए हैं। एड एंड यूनिट मैट्रिक्स, ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होता है, rows into column and column into rows, सिंगुलर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, ये सारी आपने इनकी डेफिनेशंस पढ़नी है। जस्ट आप लोग लिखें, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स डेफिनेशन, सिंगुलर मैट्रिक्स डेफिनेशन, रियल एंड इरेशनल नंबर, रैशनल एंड इरेशनल रियल नंबर, यूनियन एंड इंटरसेक्शन इंपॉर्टेंट, disjoint and overlapping set, universal set and complement set, functional mapping, domain and range, polynomial, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लाजमी देख लें, क्वाड्रेटिक फार्मूला, डिक्रीमेंट,
नेचर ऑफ रूट्स, रेसिप्रोकल, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, और ये सारे इंपॉर्टेंट है। डायमीटर, कॉट, टेंजेंट, ये आपके पास सेक्टर, सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, ये इंपॉर्टेंट है। और ट्रिग्नोमेट्रिक तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये अपकमिंग स्लाइड्स में भी मैं आपको गाइड कर दूंगा। रेडियन मैयर, डिग्री मैयर, ये इतने इम्पॉर्टेंट तरीन टॉपिक्स जो मैंने आपके साथ अभी शेयर किए हैं, ये आपने लाजमी करने हैं। अगर आप ये कर लें, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि आपका मैथ्स का पोर्शन पास होगा। आज जो कैंडिडेट टेस्ट देख रहे हैं वो ये वीडियो अगर देखेंगे कि काश हम सर की सारी वीडियोस देख लेते। जितने भी वीडियोस मैंने इसी चैनल पर अपलोड किए हैं, एक भी मिस ना करना, सारी की सारी वॉच करना। उसमें से 80% क्वेश्चन आए हैं, 80% कोई कम नहीं है। सो मैं आपको इसलिए बार बार कहता हूँ कि यहाँ पर आएंगे तो कुछ सीख कर जाएंगे, क्योंकि बादशाह फरीदी एकेडमी है ये। बाकी नंबर गिवन है 0343600259, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर वन, when the velocity of an object becomes doubled then its kinetic energy becomes, ये फिजिक्स का क्वेश्चन है। वन टाइम, फोर्थ एंड हाफ, करेक्ट आंसर है फोर्थ टाइम। क्वेश्चन नंबर, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपोजिट ऑफ अ विक्ट्री, हाफ, विन और डिफीट, करेक्ट आंसर है डिफीट। ऑपोजिट ऑफ अ विक्ट्री, डिफीट। एडिटिव इनवर्स ऑफ -8, ऑप्शंस आपके पास गिवन है 9, 8 एंड -8। एडिटिव इनवर्स में ऑपोजिट आपने जाना है। अगर -8 है तो 8 है, अगर 8 है तो -8। अब यहाँ पे माइनस है तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 8। इस तरह आपने करना, ऑपोजिट जाना है। क्वेश्चन नंबर टू, कंप्लीट द फॉलोइंग सीरीज, वेरी इंपॉर्टेंट। 525, 125, ऑप्शन गिवन है आपके पास। 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, 125 5 जा 625। सिंपल सी सीरीज ऐसे करना है आपने। क्वेश्चन नंबर थ्री, व्हाट कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज, 2 6 12 36 72 216, ऑप्शंस गिवन है 435, 432, 434। एक्सपीरियंस पहले जो मैंने वीडियोस अपलोड किए उसमें भी इस तरह के क्वेश्चंस थे, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ लाजमी लाजमी प्रिपेयर करो आप सारे। 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 3 जा 36, 36 2 जा 72, 72 3 जा 216, 216 2 जा 432। इस तरह ये सीरीज सॉल्व करनी, पहले थ्री फिर टू फिर थ्री फिर टू, इस तरह। क्वेश्चन नंबर फोर, विच वन इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, ऑप्शंस पांडा, स्नेक एंड काउ, करेक्ट आंसर है, एंड हॉर्स, करेक्ट आंसर है स्नेक, पांडा, काउ एंड हॉर्स। इन सब की आपको पता है टू लेग्स होती हैं और साथ में दो इनके हाथ होते हैं। वैसे तो यही है कि आप यही समझ लें कि इनके पाँव होते हैं, और स्नेक के कुछ भी नहीं है, स्नेक बेचारा ऐसे ही स्क्रॉलिंग कर रहा होता है। Question number five. If a man goes to north and then turn left and again to left, what was his present and correct current direction? Options given are north, south, west and east. ये देखें, ये आपको बनाने आना चाहिए, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट एंड ईस्ट। सबसे पहले कहाँ पे जा रहे हैं, नॉर्थ साइड पे, ओके। देन टर्न लेफ्ट, अगेन टर्न लेफ्ट, देन साउथ, इसका करेक्ट आंसर है। Question number six, body which revolves around the earth is called, options star, satellite and planet, correct answer is satellite। ये मैथ्स के ट्रिग्नोमेट्रिक है, ये आप लोग देख लो, ये मैंने बहुत पहले आप लोग को बताया था। अगर आप सारी वीडियोस दोबारा से वॉच करें तो ये क्वेश्चंस जो गिने चुने हैं ना, ये मैंने पहले भी आपको बताए हैं। इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग अगर यहाँ से प्रिपरेशन यूट्यूब से जस्ट वीडियोस भी देख रहे थे तो आप लोग की प्रिपरेशन हो रही थी। बट आप लोग जो है ना, आप लोग एक चीज़ को सीरियस नहीं लेते। ये ट्रिग्नोमेट्री है, ये आप लोग देख लो, जो टेन किसकी इक्वल है, साइन। तो ये इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, ये भी आप प्रिपेयर कर लें। ये नोट्स की डिटेल है, इसमें से 100% एक एक क्वेश्चन है, वर्बल, नॉन वर्बल, इंग्लिश, फिजिक्स, मैथ, पास्ट पेपर, पास्ट एक्सपीरियंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1200 है, अभी रिसेंटली मैंने डिस्काउंट दिया, 900 में दे रहा हूँ। फुल प्रिपरेशन में रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, इंटेलिजेंस ट्रिक्स, क्विज नोट्स, मॉक टेस्ट हैं। 5000 है, इसमें भी 50% डिस्काउंट है। 0343600259, ये नंबर है, इस पर कांटेक्ट करें। मोस्ट इम्पॉर्टेंट तरीन नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, इसी में से ही आपका टेस्ट आएगा। अगर आपके टेस्ट में 5 6 दिन है या 3 4 दिन में है तो आप कर सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रिक लैम्प। इस तरह क्वेश्चन आते हैं, इलेक्ट्रिक लैम्प की जगह किसी और की भी एफिशिएंसी पूछ सकते हैं, बट यहाँ से आपको आइडिया हो गया होगा कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। लो 10 to 17, हाई 80 to 90%। क्वेश्चन नंबर 8, हीटर हीट्स द रूम विद ऑप्शंस इनर्शिया, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। नन ऑफ दीज करेक्ट आंसर है कन्वेक्शन। अच्छा, फोर्स, न्यूटन लॉज, एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री, ऑब्ट्यूस, एक्ट्यूस, ये आप लोग लाजमी कर लेना, ये भी आए हुए थे क्वेश्चंस। 70% ऑफ 70 वहाँ पर आ सकते हैं, 80% ऑफ 90, तो आपको आने चाहिए। ये यहाँ से आपको कंसेप्ट मिल रहा है कि किस तरह क्वेश्चन आ रहे हैं। 70% का मतलब है 70 डिवाइडेड बाय 100, ये दो जीरो, एक इससे और एक इससे कट जाएगा, 7 7 ज़ा 49। क्वेश्चन नंबर 11, synonym ऑफ मेजॉरिटी ऑप्शंस मोस्ट, माइनॉरिटी एंड फ्यू। करेक्ट आंसर है मोस्ट। क्वेश्चन नंबर 12, कंप्लीट दिस सीरीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है। एयरफोर्स में ऐसे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आपको इंटेलिजेंस में देखने को मिलेंगे। ए को जी के साथ कंपेयर किया, बी को वाई के साथ, सी को एक्स के साथ, डी को डब्ल्यू के साथ किया। ऐसे आपने ये सीरीज सॉल्व करनी है। क्वेश्चन नंबर 13, सॉल्व द फॉलोइंग। अब ये क्वेश्चन आप देख के कहेंगे कि सर ये कैसे हो गया, 1 2 3 4 37। सो ऑप्शंस गिवन है, 1 2 को प्लस किया 3, 3 4 को किया 7, 37, 3 4 को किया 7, 5 6 को किया 11, 7 11 इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14, विच इज़ द करेक्ट स्पेलिंग। ये स्पेलिंग लास्ट ईयर से रिपीट हो रहे हैं कि एम्बेसी के करेक्ट स्पेलिंग कौन से हैं। तो आज भी क्वेश्चन आया हुआ था एम्बेसी के, बी ऑप्शन। Question 15, she keeps the flower, change into passive voice options है, the flower keeps by her, the flower is kept by her, the flower was kept by her। इसका आंसर आपने बताना है, और बाकी कोई भी क्वेश्चन हो, ये 15 क्वेश्चंस हैं। आप लोग सोशल मीडिया पर जितने भी एक्सपीरियंस देख रहे होंगे वो सारे फेक हैं, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। उसमें जनरल नॉलेज के क्वेश्चन है वो फेक हैं, उस तरह क्वेश्चंस नहीं आते। यहाँ से आई थिंक आपको आइडिया हो गया होगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं। मैथ्स का भी मैंने आपको कंप्लीट ए टू जी गाइड कर दिया कि किस तरह क्वेश्चंस आ रहे हैं। फिजिक्स का भी मैंने ये सारे पार्ट्स में अपलोड किए हैं, इनमें भी बताया है, और साथ में आज बाकी कोई भी क्वेश्चन हो इसके रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं। बाकी आपको एक्सपीरियंस लेट इसलिए मिला क्योंकि मुझे क्वेश्चन जो से ना लेट आए हैं मेरे पास, तो दैट्स वाई। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट भी आपके साथ कंप्लीट एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को करें लाजमी सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वाचिंग, स्टे ब्लेस्ड, लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर वीडियोस। अल्लाह हाफिज़।